आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में अपनी सियासी पकड़ मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पिछले एक साल से लगातार जातीय सम्मेलनों के सहारे अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रही है। तो जदयू अब उसी के सहारे, यानी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछले एक साल से लगातार जाति की सियासत को आगे बढ़ाकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगी है, तो अब उसी में सेंधमारी करने के लिए भीम संसद का आयोजन कर रही है। यानी कि बीजेपी की जाति वाली राजनीति के रास्ते पर भी अब जदयू चल रही है। दरअसल अगर हम भाजपा की जाति वाली राजनीति का जवाब के तौर पर जदयू के भीम संसद को देखें तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि पिछले एक साल में बीजेपी ने भूमिहार, कायस्थ, राजपूत, कुशवाहा, यादव और यहां तक कि बुनकर समुदाय को भी साधने के लिए अलग अलग आयोजन किया है। अब नीतीश कुमार इन सब पर पलटवार कर रहे हैं और जाति की राजनीति के लिए बदनाम बिहार में पिछले एक साल से जातीय रैलियों और सम्मेलन की श्रृंखला में अब एक नया नाम भीम संसद भी जुड़ गया है। दरअसल अगर हम पिछले एक साल में बिहार की राजनीति पर गौर करें तो बिहार में अपनी सियासी पकड़ को मजबूत करने के लिए भाजपा ने सबसे पहले वर्ष 2022 में 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव समारोह का आयोजन भोजपुर के जगदीशपुर में किया। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 77,900 से ज़्यादा तिरंगा लेकर एक साथ लोग पहुंचे और इस तरीके से माना गया कि भारतीय जनता पार्टी ने वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव समारोह का आयोजन कर बिहार में राजपूत जाति को अपनी ओर जोड़ने का प्लान के तौर पर इसे पेश किया। वहीं अमित शाह एक बार फिर से अक्टूबर 2022 में बिहार आए और इस बार वे लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सिताब दियारा गए। इसे भी जेपी के बहाने बिहार के कायस्थों को अपने पाले में साधने की बीजेपी की रणनीति के हिस्से के तौर पर देखा गया। लेकिन भाजपा यही नहीं रुकी। फरवरी 2023 में एक बार फिर से भाजपा ने पटना में स्वामी सहजानंद की जयंती पर का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में भी अमित शाह है। भूमिहारों को अपने पांडे में लाने के लिए भाजपा की यह अहम रणनीति के तौर पर देखी गई, जिसमें स्वामी सहजानंद की जयंती के बहाने पटना में भारतीय जनता पार्टी ने भूमिहारों का बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल अपनी इन्हीं परंपरागत वोट बैंक वाली जातियों पर टिकी नहीं रही, बल्कि अप्रैल 2023 में एक बार फिर से सासाराम में सम्राट अशोक की जयंती पर अमित शाह के आने का कार्यक्रम बना। हालांकि रामनवमी के बाद सासाराम में हुए दंगों के कारण वह कार्यक्रम उस समय टल गया। कुशवाहा जाति को साधने की जुगत के तहत भाजपा की यह सम्राट अशोक की जयंती का कार्यक्रम माना गया। तो बिहार में राजपूत, कायस्थ, भूमिहार और कुशवाहा के बाद एक बार फिर से नवंबर 2023 में भाजपा ने गोवर्धन पूजा के बहाने यदुवंशी यानी कि यादवों को साधने के लिए पटना में सम्मेलन किया और वहीं 25 नवंबर को पटना में भाजपा का पान, तांती और बुनकर सम्मेलन हो रहा है। यानी कि पिछले एक साल में भाजपा ने बिहार की तमाम छोटी बड़ी प्रमुख जातियों को साधने के लिए अलग अलग जाति आधारित आयोजन किया है। भाजपा की जाति आधारित इन सम्मेलनों और आयोजनों में कई बार खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए और अब भाजपा की इस जाति आधारित आयोजनों का काट निकालने के लिए जदयू भी उसी रास्ते पर है। 26 नवंबर को पटना में जदयू का भीम संसद है, यानी कि दलित वर्ग को साधने के लिए जदयू का यह आयोजन एक साथ बिहार में 21% से ज़्यादा माने जाने वाली दलित आबादी पर जदयू की पकड़ मजबूत करने की जुगत के तौर पर देखा जा रहा है। नीतीश सरकार में जाति सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में एससी यानी कि अनुसूचित जाति की आबादी 19.65% है, तो एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68% है। इतना ही नहीं, बिहार में लोकसभा की 6 सीटें और विधानसभा की 40 सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित हैं। तो जदयू अब भीम संसद से दलितों को साधने के साथ ही एक साथ जहां जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और पशुपति पारस जैसे दलित राजनेताओं को एक झटका देने की भी तैयारी में है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जो अब तक बिहार में जाति की राजनीति के तौर पर अलग अलग जातियों का सम्मेलन और आयोजन पिछले एक साल से लगातार कर रही थी, उन सब के लिए अब दलितों को अपने पक्ष में लाने के लिए जनता दल यूनाइटेड का भीम संसद एक तरीके से भाजपा के लिए एक करारा जवाब के तौर पर पेश किया जा रहा है।